आइए हम देखते हैं वायरस से होने वाली बीमारियों की छोटी सी ट्रिक। मात्र 5 मिनट में आपको सारी ट्रिक याद हो जाएगी और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली ट्रिक हमारे पास, रेखा ने हमें हिट ढिंचक पॉपी सॉन्ग छोटे चेतक पर सुनाया। रेखा, रेखा कौन है? आपकी गर्लफ्रेंड, नहीं मेरी नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड। ठीक है, हमें हिट ढिंचक पॉपी सॉन्ग छोटे चेतक पर सुनाया। छोटा चेतक कौन है? एक छोटी सी गाड़ी जिसपे रेखा और तुम मतलब जा रहे हो घूमने के लिए। आओ देखते हैं। रेखा, रेखा यहाँ पर रे से मतलब हमारे पास रेबीज, खा से हमारे पास मतलब है खसरा, ठीक है, और हा से हमारे पास मतलब है हर्पीस, और मे से हमारे पास मतलब है मेनिंजाइटिस, और टी ही से हमारे पास मतलब है हेपेटाइटिस, टी से हमारा मतलब क्या है? ट्रैकोमा, ट्रैकोमा। टी से हमारे पास मतलब है डेंगू, ची और का दोनों एक साथ है हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास चिकनगुनिया। ठीक है, इससे हमारा मतलब क्या है? चिकनगुनिया। और पो से हमारा मतलब है पोलियो, पी से हमारा मतलब है पीत ज्वर। चिकनगुनिया, डेंगू और पीत ज्वर ये सब किसकी वजह से होती है? एडीज, इजिप्टी मच्छर की वजह से होती हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यह बात याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या है। सॉन्ग, सॉन्ग मतलब स्वाइन फ्लू और सार्स, ये भी हमारे पास किससे होते हैं? वायरस से। स्वाइन फ्लू मतलब एक तरीके से H1N1, ठीक है, जो मतलब पिक की वजह से होता है, H1N1। छोटे छोटे मतलब छोटी माता, छोटी माता नॉर्मली हम लोग क्या कह देते हैं? चिकन पॉक्स, और ये किसकी वजह से होता है? वेरिसेला वायरस की वजह से। अगला हमारे पास आता है चेचक, चेचक मतलब एक तरीके से चेचक, और स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होता है? वेरियोला, और इसकी सबसे पहले जो डिस्कवर की गई थी वैक्सीन, ये की गई थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, पर सुनाई ए मीन्स हमारे पास इन्फ्लुएंजा, जिसमें हमें क्या होती है? छोटी सर्दी और जुकाम। ये बात तो आप जानते हैं, जब घूमने जाएंगे गर्लफ्रेंड के साथ तो क्या हो जाएगा? सर्दी और जुकाम। आगे हम देखते हैं इसके बाद थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। क्या हमारे पास? सबसे पहले पोलियो को देखते हैं। पोलियो में क्या होता है हमारे पास कि जो हमारा तंत्रिका तंतु होता है वो हमारा बुरी तरीके से खराब हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे लेग्स में, हैंड्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात भी याद रखनी है हमें। फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन हम किसे बोलते हैं? जॉन सॉक्स को। क्या बोलते हैं हमारे पास? जॉन सॉक्स को बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन। ठीक है, और सबसे पहली जो ओरल पोलियो वैक्सीन तैयार की थी वो किसने की थी? सेवन एटॉल। किसने की थी? सेवन एटॉल। ये हमारे पास थे साइंटिस्ट, सेवन एटॉल, 7 अप पी रहे थे, और उन्होंने क्या तैयार कर दिया? इसके साथ साथ एक ओरल पोलियो वैक्सीन तैयार कर दी। ठीक है, 7 अप से याद रखेंगे, ओरल पोलियो वैक्सीन। अगली हम बात करते हैं रेबीज की। रेबीज में क्या होता है? जब भी कोई एनिमल्स लाइक जैसे बंदर हो गया हमारे पास, डॉग हो गया, कोई भी हो गया, अगर ये काटता है तो उसकी वजह से रेबीज वायरस फैल सकता है। ठीक है, ये वायरस जो फैलता है हमारी बॉडी में, तो ये जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि ये हो सकता है कि पानी से डर लगे या मुंह से झाग आए, तो इस तरीके की चीजें क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो रेबीज में इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आगे हम देखते हैं वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में क्या होता है? लीवर में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। पहले हम देखते हैं नॉर्मल लीवर। नॉर्मल लेवल देखो तो कितना शानदार है, एकदम बढ़िया, एकदम प्लेन दिख रहा है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं इसकी बॉडी पे, है ना। और लीवर के मेनली 2 पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट डिवाइड भी कर रखा है। ठीक है, और लीवर में एक बात और याद रखेंगे, बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड, बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर होती है। सबसे बड़ी ग्लैंड क्या हमारे पास? लीवर है। सबसे बड़ी ग्लैंड या ग्रंथि जिसे बोल देते हैं नॉर्मली, वो क्या हमारे पास? लीवर है। ठीक है, इंपोर्टेंट बात है हमारे पास। ठीक, और अगर बाई चांस हेपेटाइटिस हो जाता है हमें, तो हमारा ये लीवर जो होता है वो क्या करता है? इन्फ्लेमेट करने लग जाता है, मतलब एक तरीके से खराब हो जाता है, और डाइजेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब एक तरीके से आइस बीमारी पीली हो जाती है इस लीवर की डिसीज में। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। आगे हम देखते हैं हेपेटाइटिस कुछ पार्ट भी हमारे पास। कौन कौन से पार्ट है हमारे पास हेपेटाइटिस के? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ठीक है, इसमें जो मेन इंपोर्टेंट हमें याद रखने हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी याद रखनी है। क्यों? क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौन सा हेपेटाइटिस है जो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होता है। हेपेटाइटिस हमारे पास बी जो होता है वो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होता है। कौन होता है हमारे पास? हेपेटाइटिस बी ड्यू टू सेक्सुअल कांटेक्ट। एंड हेपेटाइटिस डी जो होता है हमारे पास वो कब होता है? जिसे बी हो चुका हो, जिसे बी हो जाएगा उससे अगला कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, अदरवाइज उसे डी नहीं होगा। ये बात याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, और याद करने की छोटी सी ट्रिक क्या है हमारे पास? अगर तुमने बॉयफ्रेंड बनाया तो उसको क्या हो जाएगा एक तरीके से? तो एक तरीके से उसे क्या हो जाएगा? बॉयफ्रेंड बनाती क्या हो जाएगा? एक तरीके से हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस बी मतलब ड्यू टू बॉयफ्रेंड।
आगे हम देखते हैं डेंगू। डेंगू हमारे पास क्या है, डेंगू जो होता है हमारे पास एडीज इजिप्टी के मच्छर की वजह से होता है। जहां मैंने आपको ट्रिक याद कराई थी उस ट्रिक में आप जाकर देख सकते हैं। डेंगू हमारे पास पीप ज्वर चिकनगुनिया किसकी वजह से होते हैं, एडीज इजिप्टी मच्छर की वजह से होते हैं। और इसमें हमारे पास आरबीसी मरने लग जाती है बहुत तादाद में, प्लेटलेट कम हो जाती है हमारी, ठीक है, और प्लेटलेट कम होने की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगला हम देखते हैं चिकनगुनिया। ये भी किसकी वजह से होता है, एडीज इजिप्टी मच्छर की वजह से होता है। इसमें हमारी बॉडी में बहुत बुरी तरीके से पेन होता है, जॉइंट्स पेन होता है बहुत तेजी। अगला हम देखते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, रेनो वायरस की वजह से। इसमें सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, ये नॉर्मल वायरस है, सभी के साथ होता है मौसम बदलते ही। अगला हम देखते हैं इन्फ्लुएंजा। ये होता है ऑर्थोमाइपेक्सोवायरस। ऑर्थोमाइपेक्सोवायरस हमारे किसकी वजह से होता है, मैक्सोवायरस। ये भी एक तरीके से इन्फ्लुएंजा, इसमें भी सर्दी जुकाम होता है और ये कभी कभी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। अगला हम देखते हैं स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स हमारे पास किसकी वजह से होता है, वेरियोला वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, वेरियोला वायरस की वजह से होता है। और इसकी जो वैक्सीन डिस्कवर की थी वो किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने, जो मैंने अपनी ट्रिक में बखूबी आपको बताया है वहां पर जाकर, ठीक है। ये देखिए ये इस तरीके से हो जाते हैं। इस पे पहले वैक्सीन नहीं थी तो इसके स्पॉट भी छूट जाते थे, देखिए इस तरीके से स्पॉट छूट गए यहाँ पर, ये ठीक है। अगला हम देखते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किसकी होता है, वेरिसेला की वजह से। किसकी वजह से होता है, वेरिसेला। चिकन पॉक्स हम लोग छोटी माता बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, छोटी माता बोल देते हैं चिकन पॉक्स को, ठीक है। और उसे हम बोलते हैं चेचक, याद रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला हम देखते हैं मम्स। मम्स जो होता है हमारे पास वो पैरामाइक्सोवायरस की इसकी वजह से होता है, पैरामाइक्सोवायरस की वजह से होता है। और इसके लिए हम लोग MMR वैक्सीन का यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, थोड़ा हमारा गाल सूज जाता है यहाँ पर ग्लैंड की वजह से, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अगला हम देखते हैं मीजल्स, जिसे हम नॉर्मली रुबेला बोल देते हैं। ये किसकी वजह से होता है, रुबेला वायरस की वजह से। इसमें भी क्या यूज करते हैं, MMR वैक्सीन। ये बात पूछी जा सकती है आपसे, खसरा मीजल्स में कौन सी वैक्सीन यूज होती है, MMR वैक्सीन यूज होती है हमारे पास, याद रखेंगे, ठीक है। अगला हमारे पास है कि जर्मन रूबेल्स मतलब जर्मन मीजेला, इसमें भी MMR यूज करते हैं हम लोग। इसमें हाथ में छोटे छोटे स्पॉट दिखते हैं, इसे हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, जर्मन रूबेला या जर्मन मीजल्स हमारे पास। अगला हम देखते हैं येलो फीवर। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, डेंगू चिकनगुनिया और येलो फीवर तीनों किसकी वजह से होते हैं, एडीज इजिप्टी की वजह से। परंतु इसमें एक बात याद रखनी है कि येलो फीवर की वैक्सीन होती है। क्या होती है, येलो फीवर की वैक्सीन होती है, बात याद रखना। बाकी उन दोनों की वैक्सीन नहीं होती है, उसमें सिर्फ मेडिसिन दी जाती हैं। अगला हमारे पास आता है सार्स, जिसे नॉर्मली क्या बोल देते हैं, कोरोना वायरस। अभी आप कोरोना से उठ के ही आए हैं, जानते हैं आप इसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास सार्स क्या हो गया, तरीके से कोरोना वायरस हो गया। इसकी जो हमारे पास चेकिंग की जाती है, पता किया जाता है, वो PCR टेक्निक से की जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि सार्स वायरस की जो चेकिंग की जाती है, पता किया जाता है, वो किससे किया जाता है, PCR टेक्निक। इसे हम बोलते हैं पॉलीमराइज चेन रिएक्शंस, ठीक है। आगे हम देखते हैं स्वाइन इन्फ्लुएंजा, मतलब एक तरीके से स्वाइन फ्लू बोलते हैं। स्वाइन इन्फ्लुएंजा हमारे पास होता है, ये किसकी वजह से फैलता है, H1N1 वायरस की वजह से। और ये हमारे पास है पेग, इनकी वजह से फैलता है सबसे ज्यादा, ठीक है। हाल फिलहाल में काफी ये चर्चा में रहा था, ये टॉपिक हमेशा चर्चा में रहता है कभी ना कभी बीच बीच में। और वैसे भी एक बात आप याद रखिएगा, मैक्सिमम काफी सारी बीमारी जो है वो पिग की वजह से फैलती हैं, बिकॉज वो एक तरीके से डर्ट में या गंदी जगह पे रहता है या उन चीजों का यूज करता है, फिल्टर आउट करता है उन्हें, ठीक है। अगला हम देखते हैं, हमारे पास इसी का छोटा सा पार्ट है कि किन किन की वजह से क्या होता है। तो देखो स्वाइन फ्लू की बात करते हैं, तो ये देखो हमारे पास हो गया पिग की वजह से हो गया, H1N1 हो गया, H1N2 हो गया, H3N2 हो गया, ये इनकी वजह से होता है। बट अगर इसकी वजह बात करें, वर्ड्स की बात करें, एवियन इन्फ्लुएंजा की बात करें, तो उसमें हमारे पास H5N1 और H7N7 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे हमारे लिए, ठीक है। अगले हम बात करते हैं जेनिटल हर्पीज। क्या होता है हमारे पास, ये हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस की वजह से होता है, ठीक है। इसमें हो सकता है आपके होठों के पास थोड़े से स्पॉट्स क्रिएट हो जाएं या और कहीं स्पॉट्स क्रिएट हो जाएं, ठीक है। इसके बारे में पता किया सकता है चेकिंग करके। अगला हमारे पास जेनिटल पार्ट्स होता है, बिल्कुल इसी तरीके से होता है। होता किसकी वजह से, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की हम बोल देते हैं HPV वायरस, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।